अब हम कवर करने जा रहे हैं गॉथिक नॉवेल से रिलेटेड एमसीक्यूज एंड लेट अस सी प्रीवियस वीडियो किस किसने ध्यान से देखा है. Please do not forget to share and subscribe the channel and call us to join our online classes. तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हॉरेस वॉलपोल्स नॉवेल द कैसल ऑफ ऑटरेंटो टेल्स द स्टोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, सभी ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए, देन आई विल टेल यू द आंसर. The correct answer is option number B. An usurper and a tyrant who kills his own daughter by mistake. अब शायद आप में से कई लोगों को याद होगा, कईयों को नहीं होगा. कासल ऑफ ओटेंटो जो कि 1764 का हॉरेस वॉलपॉल का लिखा हुआ नॉवल है. इसमें मैनफ्रेड अटेम्प्ट करता है टू मर्डर इजाबेला बट एक्सीडेंटली किल्स हिज ओन डॉटर मटिल्डा. Next question, which chilling novel of surveillance and entrapment had the alternative title Things as They Are? And please follow the same thing. Pause कर दीजिए कुछ seconds के लिए जब तक आप options देख रहे हैं. Then I'll tell you the answer. The correct answer is William Godwin's Caleb Williams. Things as They Are or The Adventures of Caleb Williams 1794 का William Godwin का लिखा हुआ novel है. Next question, Anne Radcliffe's The Mystery of Udolpho is a novel about. The correct answer is option number C, Emily's adventure in the castle of Udolpho, the outcome of the adventures, her escape and her final union with Valancourt. तो एक छोटी सी लाइन में हमने ऑलमोस्ट प्लॉट डिस्कस कर लिया इस पूरे नावल का. द मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो 1794 का नावल है, एन रेडक्लिफ का लिखा हुआ. मैं बार बार डेट्स इसलिए बोलती हूँ, बार बार नाम इसलिए बोलती हूँ ऑथर के कि आपको याद हो जाए. रोमांस इंटरपर्स विद सम पीसेस ऑफ पोइट्री, ये इसका सब टाइटल है, ये भी मत भूल जाइएगा. एमिली टेक्स कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी इन द एंड एंड इज रीयूनाइटेड विद वेलेनकोर्ट. Now, this question I can recall, this was asked in MA English entrance exam of 2019 Delhi University. Which among the following is not a Gothic novel? तो not का आंसर आप कैसे करोगे जब आपको विच इज़ अ गॉथिक नॉवल का आंसर आता है. तो आपने अभी इस वीडियो में पढ़ा है द हाउस ऑफ सेवन गेबल्स, येस. द मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो, येस. द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, येस. तो अब नो किसके लिए गया? द गोस्ट मैप के लिए. द गोस्ट मैप अ बुक बाय स्टीवन बर्लिन जॉनसन, 2006 की बुक है. इन दिस बुक ही डिस्क्राइब्स, द राइटर डिस्क्राइब्स द इंटेंस आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा, अ डिसीज इन विक्टोरियन लंदन. अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी देखा है, देन दिस क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ केक. टू whom is Mary Shelley's famous work Frankenstein dedicated? द करेक्ट आंसर विलियम गॉडविन, मैरी शेली के फादर. फ्रैंकेनस्टाइन 1818 का नॉवल है एंड इट बोर an unsigned preface by Percy Shelley and a dedication to William Godwin, you can see here. Now next question, which among the following is not a Gothic novel? The Sorrows of Young Werther, The Castle of Otranto, Ferdinand Count Fathom, Rinaldo Rinaldini. तो आई एम टेलिंग यू द आंसर. द सॉरोज ऑफ यंग वेर्थर 1774 का नॉवल है. ये एक एपिस्टलरी नॉवल है रिटन बाय जॉन वॉल्फगैंग वॉन गेयोथ एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन हु इज ड्रिवन टू suicide by an unhappy love affair, and this is also considered to be the first great tragic novel of European literature. Again a piece of cake, who is considered to have written first Gothic novel? The correct answer, Horace Walpole. This is attributed to English author Horace Walpole for writing The Castle of Otranto 1764, जिसका सबटाइटल उसके सेकेंड एडिशन में आया था, A Gothic Story. Next question, Nottingham Abbey is a parody of the dash romance. Correct answer is Gothic. Nottingham Abbey जेन ऑस्टिन का एक गॉथिक पैरोडी नॉवल है जो कि सटायराइज करता है इस पर्टिकुलर फॉर्म को. नाउ दिस क्वेश्चन मे बी अ लिटिल complicated, I won't say tough but complicated. Match list 1 with list 2 according to the codes given below the list. पहले मैं आपको आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. तो हम शुरुआत करते हैं अब जॉनरे के साथ. सबसे पहले है पिकैरिक्स.
पिकरेस्क की कैटेगरी में आता है टॉम जोन्स रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। बिल्डिंग्स रोमन की कैटेगरी में आता है एनी जोन बाय जमाइका किनकेड। गॉथिक की कैटेगरी में हमने इसी वीडियो में देखा है वेथक बाय विलियम बेकफोर्ड। एंड एपिस्टलरी की कैटेगरी में भी हमने इसी एमसीक्यू वीडियो में देखा है द सॉरोज ऑफ यंग वेथर, जॉनन वॉल्फगैंग वॉन गेयोथ का लिखा हुआ ये नॉवेल है। तो इस तरीके से हमें सबके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सारी ऑप्शंस नहीं पता होती है, कोई एक या दो उसमें से पता होती है, तो उसके थ्रू भी वी गेट अ ग्रेट clue. So try to use the logic as much as possible. English literature exam में भी logic use किया जा सकता है, that is a possibility. So please use the logic. अगर आपने सारे टेक्स्ट नहीं देखे हैं तो do not worry about that. जितना possible है उस हिसाब से आप सॉल्व करके ज़रूर आइए एग्ज़ाम को। अब लॉजिक किस तरीके से यूज़ होता है ये मैं आपको परफेक्टली इस आंसर में बताने वाली हूँ। आपको यहाँ से मैच करना है राइट सीक्वेंस, ऑफ कोर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब आप इन चारों ऑप्शंस को देखिए एक बार पॉज करके, देन आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर और उसके पीछे का लॉजिक भी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब आप इन सब में देखिए, सब ऑप्शंस में कि कासल ऑफ ऑटरेंटो सबसे पहले आना चाहिए था, बिकॉज दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी दी फर्स्ट गॉथिक नॉवल। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लियरली कह रहा है कि गॉथिक नॉवल को सीक्वेंस में मैच करना है, तो दैट मीन्स कासल ऑफ ऑटरेंटो सबसे पहले आएगा ही आएगा। और हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही देखा है अपना पूरा वीडियो। तो अब कासल ऑफ ऑटरेंटो के कौन कौन से ऑप्शंस बचे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि फ्रैंकेनस्टाइन कहाँ पर है, क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन से हम परिचित हैं और फ्रैंकेनस्टाइन थोड़ा सा बाद का नॉवल है, ऑफ कोर्स मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो के बाद का। तो अब ए और सी में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें फ्रैंकेनस्टाइन को मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो के बाद लिखा गया, एंड दैट ऑप्शन इज़ नॉट सी। सी में आप देखिए फ्रैंकेनस्टाइन को पहले लिखा गया, मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो को बाद में, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो पहले है और फ्रैंकेनस्टाइन बाद में है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब आप लॉजिक भी लगा पाए अच्छे से, एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू नो एवरीथिंग। नोबडी कैन नो एवरीथिंग। इफ़ यू नो few things but in detail, that is the best you can do to yourself to clear any of the exam. So देखते हैं इन नॉवेल्स का सीक्वेंस। द कासल ऑफ ऑटरेंटो 1764, द चैम्पियन ऑफ वर्च्यू 1777, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस की वो बता रही हूँ मैं आपको अभी। द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो 1794, एम्ब्रोसियो और द मंक 1796, द फेटल रिवेंज 1807 एंड फ्रैंकेनस्टाइन 1818। तो अब आप देखिए, अगर आप कुछ चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं तो उनके साथ पैरेलली साइमल्टेनियसली कुछ और चीज़ें भी कवर हो जाती हैं। अब आपने जैसे ये एमसीक्यू वीडियो किया, तो दिस वीडियो वाज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन दी 5 नॉवेल्स दैट वी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो, लेकिन इसमें आपको कुछ एडिशनल नॉलेज भी मिलती है। इस वीडियो को बार बार देखिए, या किसी भी एमसीक्यू वीडियो को मेरे बार बार अगर आप देखेंगे तो यू विल श्योरली गेदर सम और दी अदर एडिशनल नॉलेज। तो वो एडिशनल नॉलेज जो है ना कहीं आपकी लाइफ में काम ज़रूर आती है। नॉलेज कहते हैं कि कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एवरीथिंग इन अ वेरी डीपर सेंस। बिल्कुल जब आप वीडियो देखने बैठे हैं तो बिल्कुल दिल से देखिए कि मुझे एक एक चीज़ ग्रैब करनी है इस पर्टिकुलर वीडियो में से, देन ओनली यू विल गेट द रियल बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो अगला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने कुछ फेमस अमेरिकन नॉवेल्स को डिस्कस किया है, तो 10-15 मिनट का एक वीडियो है। इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आप अमेरिकन नॉवेल्स, उनकी हिस्ट्री, उन पर्टिकुलर ऑथर्स के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे, एंड इट ऑल्सो फॉलोज MCQs। सो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली अपनी फाइनल रिविजन इस तरीके से करते हैं, तो दैट विल रियली बी बेनिफिशियल फॉर यू। कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर क्लासेस।